से सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हम अपने। चाहतों में सुहेब भाई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको मुझसे इतना ही प्यार होता तो कभी मेरी खुशी में रुकावट ना डालते। समीर रानी को पसंद करता है। देखा देखा अम्मा, वही हुआ ना जो मैं कहती थी। वो नीच घटिया कम्बा हर बार मेरे रास्ते में रुकावट बनती है। सुहेब भाई को इन मेहनती और ईमानदार लोगों के खिलाफ भड़काकर उन्हें नौकरी से बाहर निकालने का काम तो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ और इल्जामात तुम कितने दिनों तक छुपाते रहोगे? एक दिन मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा। आतिफ, आयला भी तुम यहाँ, ये बात मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने कितनी मोहब्बत से इसे बचपन से पाला है, कैसे रो रही है? इसके आंसू आपसे बर्दाश्त हो जाएंगे? मैं ताबिश को माफ नहीं करूंगा। सुहेब, अब छोड़े, इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, खत्म करेंगे। अगर मैंने अभी उसे नहीं समझाया तो वो और ज्यादा फस क्रिएट करेगा। आप कह तो ठीक है। तुम इतने बेहिस इंसान हो सकते हो, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। क्या हुआ सुहेब भाई? वहां तुम्हारी बहन रो रही है और तुम यहाँ बैठे रोमांस कर रहे हो। सुहेब भाई, आप इस तरह मेरी इंसल्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तुम उसे हर्ट कर सकते हो। एनी ने मिसबिहेव किया मेरे साथ, बताओ। शादी से पहले भी कई दफा वो तुम्हारे साथ इस तरह नाराज हुई है, उस वक्त तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था। अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? सुहेब भाई, आप इस तरह बिला वजह उसको डिफेंड तो ना करें प्लीज। क्यों ना करूं? मैं सिर्फ उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि उसके बाप की जगह हूं। अगर तुम अपना स्टेटस भूल गए हो तो मैं नहीं भूल सकता। आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यही कि तुम दोनों उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना आने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। अम्मा, अगर वो ना आया तो? उसकी तो मां भी आएगी। देख देख, मैं अभी फोन में लाती हूँ। हेलो। बात सुनो, तुम इतने दिनों से नहीं आए, तुम्हें पता है सना ने रो रो के बुरा हाल कर लिया। और अगर तुम आज शाम तक नहीं आए ना तो मैं सना को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम लोग मत आना, मैं खुद आ जाऊंगा। आ जाना, सुन लिया तुमने? खबर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने गोदाम के इंचार्ज शहबाज से बात की है, लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। कैसे? सर, मुझे लग रहा है शहबाज और गेट कीपर भी आतिफ के साथ मिले हुए हैं। खबर साहब, महज शक की बिना पर हम आतिफ को नहीं पकड़ सकते। सर, मेरे ऑफिस में एक रेड कलर की फाइल है, मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिली। क्या है उस फाइल में? सर, जो सामान चोरी हुआ है उसकी सारी डिटेल उसमें है। क्या मतलब? सर, जिस रोज सामान की चेकिंग के लिए आतिफ गया था उस दिन उसने साइन किए थे, उसने मुझे खुद दिखाए थे, मगर बाद में वो फाइल भी गायब हो गई। नहीं तो गोदाम के रजिस्टर पर आपके साइन नहीं होते? सर, होते तो मेरे हैं, लेकिन उसने जाली साइन किए थे उसे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि गेट कीपर भी उसके साथ मिला होगा। अच्छा अच्छा,
दोनों की मुलाकात का मतलब कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे? सर प्लीज एक दफा वो फाइल आप मुझे ला दें, फिर शेख साहब को जाके मैं खुद दिखाऊंगा। कोई फायदा नहीं खावर साहब, क्योंकि अगर आतिफ ने चोरी की है तो यकीनन सबसे पहले ये फाइल उसने गायब की होगी। सर वो फाइल इधर उधर तो कर सकता है, मगर उसको गायब करना इतना आसान नहीं है। फैक्ट्री के एक एक डॉक्यूमेंट्स उसमें मौजूद है। फिर तो मुझे हर हाल में वो फाइल तलाश करनी है। शोएब भाई क्या हुआ है, इतने घबराए हुए क्यों? तो भाई मैं आपके दिल में किसी किस्म का शक नहीं डालना चाहता, जो हकीकत है वो बताना चाहता हूँ। हाँ साफ साफ बताओ क्या हुआ है? शोएब भाई मैंने ताबिश भाई और खावर साहब को खुफिया मीटिंग करते हुए देखा। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो आप बेहतर समझ सकते हैं। इस फैक्ट्री से निकाले हुए मुलाजिम से मीटिंग का क्या मतलब हो सकता है? ताबिश और खावर साहब का क्या लिंक हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि ताबिश भाई और खावर साहब मिलके गोदाम से चोरी कर ली? क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। तो फिर आप खुद ही बताएं कि ताबिश भाई और खावर साहब एक वीरान सड़क पे गाड़ी में बैठ के क्या कर रहे होंगे? साजिश ही कर रहे होंगे। आर यू श्योर कि ये दोनों? अगर कोई ऐसी बात नहीं है या दोनों को कोई ऐसी बात नहीं करनी थी तो इनको खुफिया मीटिंग करने की क्या जरूरत? ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे, कौन रोकेगा उन्हें? ताबिश कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई सोचें जरा इस बात को। ये किसकी तस्वीर है? वो मैं आप ही, आप कब आई? ये लड़का कौन है? जाहिद की अम्मा लाई थी आपको दिखाने के लिए। ये तो लड़का मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। और आपने जो खास रिश्ते दिखाए थे उन्होंने तो फौरन हाँ कर दी थी, है ना? सबने जलील किया था मुझे। अक्सा मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। मेरी उम्र की तमाम लड़कियों की शादियां हो गई हैं और आप सिर्फ कोशिश ही करती रहिएगा। तुम इतनी जल्दी किस चीज की है? मुझे इस घर से जल्दी जाना है। हर रोज की चिक-चिक, लड़ाई झगड़ा, तंग आ गई हूँ मैं। अपने घर जाके कम से कम सुकून से तो रहूंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सुहेब से बात करके इस लड़के के बारे में कुछ मालूम तो करवा लूँ। हाँ, और वो फिर 1000 एतराज निकाल लाएंगे। रहने दें, अम्मा ने तसल्ली करके हाँ कह दी है। क्या? तस्वीर देख ली तुमने? जाहिद पसंद आया ना? भाई बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है, मैंने तो हाँ कर दी। अम्मी आखिर जल्दी किस बात की है? जल्दी का क्या मतलब है? वो हमसे कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। और तुम भी सुहेब से बात कर लो, उसका भी फर्ज बनता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारा और ताबिश का कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ हो तुम दोनों? मम्मा ऑफिस से आने के बाद इतना थक जाते कि कुछ होश नहीं रहता। तुम दोनों इतने मसरूफ़ हो, इसलिए मैंने और तुम्हारे डैडी ने रमशा और समीर के बारे में फ़ाइनल फ़ैसला कर दिया है। क्या मतलब? कल संडे है और कल हम मंगनी की रस्म अदा करने जा रहे हैं। तुम्हें और ताबिश को भी हमारे साथ जाना है। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगी। और तुम्हें जल्दी भी आना है, तैयारी भी करनी है। एक ही बहन हो उसकी।
क्या बात है, क्या सोच रही हो? ताबिश, मम्मा पापा ने फैसला कर लिया कि वो कल समीर की मंगनी करने जा रहे हैं। ओह, आई सी। हम दोनों को इनवाइट किया है। एनी कितनी हर्ट होगी। क्यों हर्ट हुई? सोहेब भाई ने इनकार किया, तुमने तो नहीं किया। वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह वो बदगुमान समीर के बारे में है उसी तरह मेरे बारे में भी। तुमसे बदगुमानी क्यों हुई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझसे हर वक्त खफा रहती है ताबिश। बेवकूफ बच्ची है वो। अच्छा लिसन, समीर तुम्हारा इकलौता भाई है, तुम्हें उसकी खुशी में शिरकत करनी चाहिए और भरपूर करनी चाहिए। और आप? कोर्स मैं भी साथ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं लगता वो। चलो, फील गुड। अगर आज तुम नहीं आते ना आतिफ, तो यहाँ मेरा भरा मुंह देखते। ऐसी बातें नहीं करो। क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं कसम खाती हूँ कि अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मैं समंदर में जाके जान दे दूंगी अपनी। प्लीज प्लीज इधर देखो, इधर देखो। वादा करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। बोलो ना, कभी दूर तो नहीं होगे ना मुझसे? हाँ। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हारी आपी ने क्या कहा है मेरे बारे में? आपी ने तो कुछ भी नहीं बोला। आतिफ, मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? हाँ? माँ सदके जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो जीते रहो। देखो बेटा, तुम्हारे आने से मेरे घर में कितनी रौनक आ गई है। लेकिन अब मैं रोज नहीं आया करूंगा आप लोगों से मिलने, ना ही रातों को रुका करूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आतिफ? क्या मतलब? जो कुछ कह रहे ठीक ही तो कह रहे, सोच समझ के कह रहे ना बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, मगर चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ। ऐसा कैसे हो सकता? क्या किया अम्मा? उसको ऐसे क्यों जाने दिया? तुमने उसके तेवर नहीं देखे? कितने बदले हुए थे। सब कुछ देखा मैंने, और मैं जानती हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसकी बहन की पढ़ाई हुई पट्टी है ये। देखो बेटा, जब कोई मर्द किसी की पट्टी पे लग के अड़ी करे ना, तो उसके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो और ज्यादा अड़ियल और जिद्दी हो जाता है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कह रही हो तुम। देखो बेटा, फिलहाल ना तुम उसके ऊपर अपना एतबार पक्का करो, फिर तुम देखो कैसे तुम्हारी मुट्ठी से निकलता है। अम्मी ने अक्सा की बात तय कर दी है। अच्छा, कहाँ? लड़का मोहल्ले में ही है, मोबाइल की शॉप है उसकी, और घर में सिर्फ उसकी दादी है। लड़के के बारे में अच्छी तरह तसल्ली तो कर लिया ना? अम्मी तो मुतमईन है, कह रही है लड़का बहुत अच्छा है। बस मेरी यही दुआ है कि ऐनी की भी किसी अच्छी जगह बात तय हो जाए। मैं ऐनी की वजह से बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। नहीं, आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर ही करेंगे। तुम्हारी तसल्ली की वजह से मैं बहुत मुतमईन हो जाता हूँ। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे सकते और सुकून नहीं दे सकते, तो इस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या? तुम मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत हो, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं आपके बारे में भी यही सोचती हूँ, बल्कि मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अक्सा का शौहर बिल्कुल आप ही जैसा हो। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। अभी तक तो लड़का अच्छा लग रहा है। आपकी तरह उसने तो जहेज़ लेने से भी इनकार कर दिया। अरे नहीं, अक्सा को हम पूरा जहेज़ देंगे। मैं नहीं चाहता उसे तुम्हारी तरह किसी महरूमी का एहसास हो। ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा, जी भर के शॉपिंग करना, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। अच्छा? थैंक यू।
बेगम साहिबा, ये किचन का कुछ सामान ख़त्म हो गया है। अगर अभी पैसे दें तो मैं ले आऊँ। ये महीना मुकम्मल होने से पहले कैसे ख़त्म हो गया? वो जी, वो युसरा बीबी किचन में आके कुकिंग सीखती हैं। वो सीखती कम है, चीज़ें ज़्यादा ज़ाया करती हैं। हुआ औरत। जाओ ताबिश से कहो उसके लिए पैसे दे दे। क्या? तो और क्या, अगर हर रात को अपनी बीवी को खाना खिलाने ले जा सकता है तो उसके कुकिंग के शौक भी पूरे कर सकता है। मेरा बजट नहीं खराब होना चाहिए। आइला भाभी, युसरा के भाई की मंगनी है, हम लोग वहां जा रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी युसरा भाभी बहुत ही एक चालाक और मकार औरत है। क्या हुआ? अपने भाई की मंगनी करवाने गई है और हमें तो कानो कान खबर भी नहीं हुई। तुम उसकी मोहब्बत को लेकर इतना रोती हो और इस बेहिस इंसान को तो तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं। और अगर युसरा को तुमसे हमदर्दी होती तो क्या वो ऐसे मंगनी पर चली जाती? अब तुम्हें ऐसे खुदगर्ज लोगों के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अलावा कैसे मंगनी कर सकता है? कैसे कर सकता है? डाटे ने तेरे लोग खुदाइयां दे। मैं भी तुमसे आज बात करके ही रहूंगी। अशरफ, जी बीबी जी। आप एक काम करो, अपने किसी के नाम पर मुझे एक सिम ला दो, पर प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। जी बहुत बेहतर। आप यहीं रुकिए, मैं आपको पैसे ला के देती हूँ। हेलो जी, किससे बात करनी है? क्या आप मुझे वाकई भूल चुके हैं? युसरा माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, ताबिश बहुत खुश है। और सुहेब बहुत उदास होगा। हाँ। इससे पहले कि ये उदासी बढ़ जाए, युसरा को घर से निकालने की सोच। वो ये सुहेब ने 1 लाख का चेक भेजा है। सिर्फ 1 लाख? मम्मी अभी इसी से गुजारा कर लें, फिर और भेज देंगे। अल्लाह उसका भला करे और हमारे दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता है। अच्छा, उससे कहना कि इस बार होटल का इंतजाम वो खुद ना करे, हम कर लेंगे। हाँ, अम्मा का इसमें से भी पैसे खिसकाने का इरादा है। ए, बकवास बंद कर। वैसे कह तो ये ठीक रही है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा लुक़मे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बताना था ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? युसरा। हाँ, युसरा। उसको बता देना कि उसके भाई से बेहतर दामाद मिल गया है मुझे। हाँ, जिसके भाई की भी मंगनी है। युसरा और ताबिश वहीं गए। तो फिर एनी की क्या हालत हो रही होगी? उसका तो भाई रो रो के बुरा हाल हो गया है। अच्छा हुआ, अल्लाह करे जिंदगी भर यूं ही रोती रहे। बदवाएं देने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
भतीजी है मेरी। क्यों अम्मा? अपनी बेटी से ज्यादा आपको अपनी भतीजी अजीज है, और इससे पहले वो क्या क्या करती रही है वो सब याद नहीं है आपको? तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही है बेटा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम अपने अच्छे नसीब की दुआ करो। अरे अब्बा रहने दो, मेरा नसीब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बस अब ऐनी अपने नसीब की फिक्र करे। हेलो जी, किससे बात करनी है? क्या आप मुझे वाकई भूल चुके हैं? तुम? समीर, आप मेरे अलावा किसी और से मंगनी या शादी का कैसे सोच सकते हैं? प्लीज समीर जवाब दें। आप खामोश क्यों हैं? प्लीज कह दें कि ये सब कुछ झूठ है। प्लीज समीर। घनघोर घटाएं आँखों में जब घिर घिर आए रब्बा, दिल मांगे लाख दुआएं रब्बा, मन की मुरादें पाए। हेलो, उठ गए क्या? कहाँ हो तुम? मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज सुनने को भी। बेताब तो मैं भी बहुत हो रहा था, फिर क्या करूं। मगर कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरियों को। तेरी इन्हीं बातों पे तो मुझे प्यार आता है कि तू मुझे समझती, मेरी बातों को समझती। अच्छा, मैं जरा बाद में बात करता हूँ। खुदाफिज। ये सवेरे सवेरे तू किससे बातें कर रहा है फोन पे? सत्यानाश जाए इस मोबाइल का, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। अम्मा खामखा शक कर रही हो मुझ पे, दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा बात सुन, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या खास बात है कोई? अक्सा की शादी है अगले हफ्ते, और तूने अब तक 1 टका भी नहीं दिया है। कैसा पैसा? बहुत ही बेगैरत है तू। बहन की शादी के लिए कुछ नहीं करेगा क्या? आयला को तो हमने खाली हाथ भेज दिया, अक्सा के लिए तो कुछ कर। तनख्वाह भी पूरी नहीं देता। अम्मा मैं कहाँ से दूं पैसे? अच्छा बेटा, सोहेब को फोन करती हूँ कि तेरी पूरी तनख्वाह ला के मुझे दे। अम्मा चुप कर। अम्मा ये क्या मुसीबत है अम्मा? अस्सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, तुम लोग आज ऑफिस नहीं गए? युसरा की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वी टुक हर टू द डॉक्टर। सब खैरियत? भाभी, शी इज एक्सपेक्टिंग। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, थैंक यू। लेकिन ये कि डॉक्टर ने खास ताकीद की है कि कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए इसको। तो जॉब छोड़ देनी चाहिए। हम लोग भी एक्चुअली इन्हीं लाइंस पर सोच रहे हैं, लेकिन असल में युसरा ने अभी तक किसी को बताया नहीं। वी आर द फर्स्ट पीपल टू नो कि शी इज एक्सपेक्टिंग। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। अच्छे से बड़ी रौनक हो जाती है घर में। जी बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने नाश्ता लगा दिया है, आ जाए आप भी। भाभी एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और
मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। थोड़ा सा कर लो। भाभी आप प्लीज अशरफ को कहिएगा कि कमरे में हमें नाश्ता पहुंचा दे। लेट मी टेक इट टू द रूम, थोड़ा रेस्ट कर ले। हाँ ठीक है। थैंक यू। ख्याल रखो भाई इसका। अब इसके चेहरे पर इतनी खुशी और मुस्कुराहट मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। जी। औलाद की खुशी इंसान को अंदर से खुश कर देती है। मुझे भी इस कमी का बहुत एहसास है, मगर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने तो इसकी खुशी देखकर ये बात कही थी। परेशान मत हुआ कर। चलो हम नाश्ता करें। स्वीटहार्ट, आपने अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। घर का आपने कोई काम नहीं करना, और जो भी मैं आपको बातें कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ और तुम मुस्कुराते हुए मुझे देखती चली जा रही हो। तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के मैं मुस्कुरा रही हूँ। हाँ तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम खुश नहीं हो? मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। Whatever. आप मोहतरमा जॉब से रिजाइन दे रही हैं और घर के काम काज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जॉब से रिजाइन देने से क्या होगा? एक काम करते हैं, मैं कुछ टाइम के लिए लीव ले लेती हूँ। और रही बात घर के काम की, वो मैं पहले भी नहीं करती थी। यस, कम इन। आइए अशरफ मियां। अशरफ मियां, आपने युसरा की डाइट का खास ख्याल रखना है और घर का और किचन का आपने इनको कोई काम नहीं करने देना। जी ठीक है साहब जी। साहब जी, वो आयला बीबी ने कहा है कि इन चीज़ों के लिए पैसे आपसे ले लूं। नहीं तो मैंने महीने के शुरू में आला भाभी को पैसे दिए तो थे, तो फिर दोबारा। हाँ लेकिन वो क्या लेकिन? खुलकर बात तो करो। वो साहब जी, युसरा बीबी ने कुकिंग सीखने में किचन का बहुत सा सामान ज़ाया किया। क्या बात है? तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं। कुछ क्यों नहीं? तेरा चेहरा बता रहा है। चल उठ, क्या बात है? उठो, शाबाश उठो। नहीं, कुछ नहीं है ना, बस वो युसरा माँ बनने वाली है। क्या? हाँ। ताबिश बहुत खुश है। और सुहेब बहुत उदास होगा। हाँ। बात तो परेशानी की है, तुम्हारी शादी उनसे पहले हुई थी। अम्मी मैं क्या करूं? मैंने इतने डॉक्टर्स से चेकअप करवाया, सब कह रहे हैं कि हर चीज़ नॉर्मल है, बस अल्लाह के ही तरफ से दे रहा है। अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है। सुहेब ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, लेकिन उनके तासुरात, उनकी शक्ल ही बता रही है कि वो कितने उदास और परेशान हैं। इससे पहले कि ये उदासी बढ़ जाए, युसरा को घर से निकालने की सोच। अम्मी क्या मतलब? युसरा और ताबिश के नए सामान और मशीनरी की डिटेल्स हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम काफ़ी अच्छे तरीके से काम समझ गए हो। और खावर साहब के जाने के बाद गोदाम में कोई चोरी भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद बहुत ख्याल रखता हूँ। गुड, वेरी गुड।
अरे चाबी यहीं भूल गया, पता नहीं ऑफिस भी लॉक किया है या नहीं। ये तुम इसरो के यहाँ क्या कर रहे हो? एक फाइल तलाश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आतिफ का कमरा है, उससे पूछ लेते। जिस शख्स ने वो फाइल खुद छुपाई हो, भला वो बताएगा मुझे। तुम क्यों खामखा उस पर शक करते रहते? अच्छा खासा काम कर रहा है। फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसमें आतिफ की तमाम हेरा फेरियों का सबूत। और मुझे तुम खावर साहब के साथ खुफिया मीटिंग्स कर रहे हो, उसका क्या है? तो आपको ये खबर पहुंच? अगर आतिफ मुझे ना बताता तो शायद कभी पता ना चलता, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरे बजाय एक वर्कर को सपोर्ट कर रहे हो। सोहेब भाई, उस वर्कर को महज मैं इस वजह से सपोर्ट कर रहा था ताकि मैं आपकी गलतफहमियां दूर कर सकूं। मुझे किसी से कोई गलतफहमी नहीं है, और जो तुम कर रहे हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें फैक्ट्री में इसलिए नहीं लेकर आया था कि तुम यहाँ आकर साजिशें करो और मेरे वर्कर्स को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। ये आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप प्लीज अपनी गलती पर मत पूछना, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त की फैक्ट्री छोड़ दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ताबिश, मुझसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जा रही। बात क्या है मुझे बताओ तो। तुम टेंशन मत लो। तुम परेशान हो और मैं टेंशन ना लूं, क्या ये पॉसिबल है? मैं कल से सोहेब भाई की फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, कोई बात हुई है? हाँ। फैक्ट्री छोड़ने की टेंशन है? नहीं, टेंशन सोहेब भाई की मुझसे बदगुमानी की है। आजकल इस घर में हर एक दूसरे से बदगुमान हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या सबको। कोई किसी को सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं। यही तो दुख है, झूठ और गलत इनको सच और ठीक दिखाई दे रहा। ताबिश, मैं एक बात बोलूं, आफियत खामोशी नहीं है। मेरे नजदीक ये मुनाफिकत है और मैं मुनाफिकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ताबिश, ये मुनाफिकत नहीं है, बस यूं समझो कि ये एक सिचुएशन की डिमांड है। मुझे तो यूं लगता है कि कोई चिंगारी हर वक्त भड़कने के लिए तैयार है। बस इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि खामोशी में ही बेहतरी है। तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढने की तैयारी करो। जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। पर तुम्हें जॉब मिलते ही मैं छोड़ दूंगी अपनी जॉब। पर डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। मैं केयर करूंगी, तुम टेंशन ना लो। हाँ शबाज।
चाय। क्या हो गया, सर में दर्द है? हाँ, मुझे कोई मेडिसिन दे दो। मेडिसिन? ये ले। ऐसी क्या परेशानी है कि आपको सर में दर्द भी शुरू हो गया? वो ऑफिस में ताबिश से बदमज़गी हो गई थी। वो फैक्ट्री की जॉब छोड़कर चला गया। क्या बात इतनी बढ़ गई है? हाँ। आपने उसे कहा था कि वो फैक्ट्री नहीं है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि इसमें आपका कोई कसूर था? मालूम नहीं। अच्छा, आप फिक्र मत करें। ताबिश आजकल सबके साथ उलझ रहा है, एनी के साथ, अशरफ के साथ और अब आपके साथ भी। मुझे उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे वो इस घर में रहना ही नहीं चाहता। ये तुम कैसे कह सकती हो? जब से युसरा यहाँ आई है तब से ताबिश बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मुझे नहीं लगता कि युसरा चाहती है कि ताबिश और वो इस घर में रहे। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा है। अच्छा, आप अपनी दवाई लें, आप टेंशन मत लें। इस घर की मालकिन है और इस हैसियत से घर के हर फर्द की जिम्मेदारी आप पर बनती है। मुझे लगता है मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती हूँ। आपको इसका जरा सा भी ख्याल है? पता नहीं किस चीज का बदला लेने की कोशिश करेंगे आप इससे। किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी भाभी के साथ? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं चाहती हूँ कि आतिफ एनी को दुनिया की हर खुशी दे। आंगन की गलियां बेगाने गुलशन जाए,